अगर भीम इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जिन्हें इतनी भूख लगती थी, तो मैं और आप क्यों नहीं रख सकते। एकादशी की संध्या में पीपल के वृक्ष की आरती जरूर करनी चाहिए, आर्थिक तंगी दूर होती है। निर्जला एकादशी पर आपको जो है पीपल के पेड़ पर, कदम के पेड़ पर, आपको नीम के पेड़ पर, आपको जो है शमी के पेड़ पर, तो बहुत जरूरी है कि जल अर्पित करना है। और आपको जितना ज्यादा हो सके इस दिन बरगद के पेड़ की भी सेवा करनी है। निर्जला एकादशी के दिन आपको पूरे साल जो लोग करते हैं नहीं व्रत, उनको अगर एक दिन का व्रत करना है तो 24 एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिलता है। आपको इस दिन जो है एक मटके में चावल भरकर, एक मटके में गेहूं भरकर, एक मटके में पानी भरकर, एक मटके में खरबूजा भरकर, एक मटके में फल भरकर, एक मटके में ड्राई फ्रूट भरकर, एक छोटी छोटी मटकियां ले लीजिए। मैंने कह रही बड़े बड़े मटके लो, मटकी तो मटकी है। और आप ये सब चीजें दान करें जरूरतमंद व्यक्तियों को। पानी पानी रे तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उसके जैसा। क्यों कर रही हूं पानी की बात? क्योंकि आज मैं बात कर रही हूं निर्जला एकादशी की। 25 जून भयंकर गर्मी में एकादशी आती है, लेकिन ये एकादशी आपको 26 एकादशियों का फल देती है। हाँ, वो जो 3 साल में एकादशी आती है ना, उसका भी फल दे देती है। इस एकादशी का व्रत अगर आपने रख लिया तो ये हुए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमेशा बिलीव इन कर्मा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायराकी। 25 जून को गुरुवार वाले दिन ये एकादशी पड़ रही है और यकीन मानिए ये एकादशी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल आपको बताती हूँ और आपको पता नहीं कितने उपाय मैं और बताने वाली हूँ 2 मिनट के उपाय में और मेरे मेंबर्स में। अगर अभी तक आपने मेरी मेंबरशिप नहीं ली है तो जरूर लीजिए। लेकिन अगर ये एकादशी गुरुवार वाले दिन पड़े तो ये करोड़ों गुना फल देने वाली हो जाती है। मतलब मैं शायद महत्व बताने में भी असमर्थ रहा हूं, इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। निर्जला एकादशी जैसे नाम से ही पता चलता है कि सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र मानी गई है। इस एकादशी पर बिना पानी पिए, पानी पीना वर्जित है, बिना पानी पिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी इसलिए इसे कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपको सारी एकादशियों के व्रत रखने का लाभ मिलता है। साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों के बराबर पुण्य देने वाला व्रत अकेले इस एकादशी का है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीम ने केवल एक ही एकादशी का व्रत रखा था, जो कि ये एकादशी है। इस दिन शुद्ध मन से, पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। निर्मल मन को रखकर और निर्जला एकादशी का व्रत करना होता है। समृद्धि प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी के दिन मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की गेहूं और चावल अर्पित करें। अब अन्न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इस दिन आपको छबील जरूर बांटनी है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। इस दिन पीले कपड़े पहने। इस दिन अपने नहाने के पानी में भी थोड़ा सा केसर या हल्दी मिलाकर स्नान करें। श्री हरि की पूजा करें, पीले पुष्प अर्पण करें, पीले फूल अर्पण करें, पीले फल अर्पण करें और हम सब चीजों का दान भी करें। लेकिन इस दिन मटका, खरबूजा, ये चीजें दान करनी जरूरी है। इस दिन आपको केला और केली का पेड़ मंदिर में जरूर लगाना है। इस दिन केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी है। इस दिन विष्णु जी पर तुलसी अर्पित जरूर करनी है और एक दिन पहले से तुलसी तोड़कर रखिएगा। सुबह नहाइए धोइए, उसमें ब्रश जरूर करिए। ब्रश के टाइम पर जितना पानी आपके मुंह में जाए। इसके सिवा मेरे तरह जो निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, यानी आज सुबह 4 बजे शुरू होगा और कल सुबह 4 बजे ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही ये व्रत खुलेगा। निर्जला एकादशी के व्रत के समय पर शाम के टाइम पर दीप दान करने हैं, तुलसी पर दीप जलाने, 108 तुलसी की परिक्रमा करनी है। एसी चलाकर चुपचाप एक जगह पर बैठ जाना और माला हाथ में पकड़ लेना, चाहे तो रुद्राक्ष की और चाहे कमलगट्टे की, और भगवान का नाम, हरि का नाम लेते रहना। सच बोल रही हूँ, कोई प्यास, कोई भूख कुछ नहीं लगती। हाँ, थोड़ा सा लो फील जरूर करते हैं आप, तो आप ज्यादा बाहर ना निकले, छबील बांटे, खुद प्यासे रहकर लोगों को पानी पिलाना, इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। अगर भीम इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जिन्हें इतनी भूख लगती थी, तो मैं और आप क्यों नहीं रख सकते। एकादशी की संध्या में पीपल के वृक्ष की आरती जरूर करनी चाहिए, आर्थिक तंगी दूर होती है। निर्जला एकादशी पर आपको जो है पीपल के पेड़ पर, कदम के पेड़ पर, आपको नीम के पेड़ पर, आपको जो है शमी के पेड़ पर, तो बहुत जरूरी है कि जल अर्पित करना है और आपको जितना ज्यादा हो सके इस दिन बरगद के पेड़ की भी सेवा करनी है। निर्जला एकादशी के दिन आपको पूरे साल जो लोग करते हैं नहीं व्रत, उनको अगर एक दिन का व्रत करना है तो 24 एकादशियों के व्रत के बराबर फल मिलता है। आपको इस दिन जो है
एक मटके में चावल भरकर, एक मटके में गेहूं भरकर, एक मटके में पानी भरकर, एक मटके में खरबूजा भरकर, एक मटके में फल भरकर, एक मटके में ड्राई फ्रूट भरकर, एक छोटी छोटी मटकियां ले लीजिए। मैंने कह रही बड़े बड़े मटके लो, मटकी तो मटकी है। और आप ये सब चीजें दान करें जरूरतमंद व्यक्तियों को। पक्षियों को इस दिन अन्न जरूर दें, पक्षियों को इस दिन बाजरा जरूर दें, पक्षियों को इस दिन जल जरूर दें। इस दिन किसी भूखे को भरपेट भोजन जरूर कराएं। इस दिन चावल का दान जरूर करें, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और आपके जीवन में सुख वैभव यश वापस आता है। निर्जला एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते, पर भगवान को विष्णु को तुलसी अर्पित करते हैं, इसलिए पहले से तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिएगा। माना जाता है कि तुलसी इस दिन तोड़ने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। इस दिन तो कई लोग तुलसी पर, एकादशी पर पानी भी नहीं देते। निर्जला एकादशी वाले दिन निर्जल रहकर जल का जितना वितरण कर सकते हो करो। गर्भवती महिलाओं को या बुजुर्ग बीमार लोगों को ये व्रत रखने की कतई जरूरत नहीं है, बस पानी की सेवा कर दीजिएगा। इस दिन आप रूह अफ़ज़ा हो गया, इस दिन आप रूह अफ़ज़ा के साथ दूध हो गया, चावल हो गए, पानी हो गया, चीनी हो गया, बर्फ हो गई, इन चीजों का दान जरूर करें। इस दिन आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप चींटियों को खाना दें। इस दिन आप पक्षियों के लिए पानी भरकर रखें, तामसी भोजन से दूर रहें। जिसने व्रत रखा है उसको शाबाशी दें, उसकी पैर छुएं, उसकी सेवा करें, उसके अगर आपने दर्शन भी कर लिया। आप मजाक समझ रहे हैं कि 24 घंटे पानी छोड़कर रहना ये आसान नहीं है। कर कर देखिए, ऐसे व्यक्ति के दर्शन भी आपको हो जाएं तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति महिला या पुरुष या बच्चा स्वयं गंगा होता है। निर्जल एकादशी के दिन जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें, बल्कि जल का दान करें। कलश में जल दान करना हमारे यहाँ सबसे शुभ माना जाता है, इससे मंगल ग्रह भी अच्छा होता है। जो हो सके अन्न का दान करें। इस दिन अपनी कुंडली में चंद्रमा को सही करने के लिए चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रमा को भी जल दें। राहगीरियों को जल जरूर पिलाएं, पुण्य की प्राप्ति होगी। किसी मंदिर में पानी की मशीन लगवा दीजिए। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आखिर निर्जला एकादशी पर हमें क्या क्या खास करना है उस दिन और क्या खास है, तो वो जरूर देखिएगा। और मेरे मेंबर्स अभी तक अपने मेरी मेंबरशिप नहीं लिया तो वो जरूर लीजिए। अगर ये चैनल पे आप पहली बार जुड़े तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मुझे आपको अपना होम टूर कराना है, मुझे आपको अपना नया घर दिखाना है, उसकी वीडियो शूट करनी है, तो ये तब होगा जब मेरे 20 लाख सब्सक्राइबर होंगे। तो जल्दी 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आई लव यू सो वेरी मच। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। अपना और अपना ध्यान रखिए और माता रानी की असीम आशीर्वाद और कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी माँ से कामना करती हूँ और आपकी रोज माँ को अर्जी लगाती हूँ। खासकर मैं बस इतना कहती हूँ, माँ जिसने लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रखा है उसका काम कर, और जो जय माता दी कर रहा है उसके तो बल्ले बल्ले कर। ओए होए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें